उद्देश्य है, शिक्षा का हमारा असल उद्देश्य क्या है, कोई बता सकता है? शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, एक अच्छा इंसान बनना। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? मूल उद्देश्य है शिक्षा का कि हम एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि अच्छा इंसान जो है वो वही हो सकता है जो अच्छी बड़ी नौकरी आईएएस बन जाए या कुछ बन जाए। ठीक है, एक किसान है वो भी एक अच्छा इंसान होता है। एक मजदूर भी अगर वो कार्य अपना तन्मयता के साथ ईमानदारी के साथ करता है वो भी एक अच्छा इंसान है। हम टीचर्स हैं, ठीक है, हम लोग अपना कार्य अच्छे से करें, हमारे बाकी साथी हैं, जो भी आदमी अपना कार्य ईमानदारी के साथ करता है वो एक अच्छा इंसान, जो बुरा किसी के लिए सोचता नहीं है, मन कर्म वचन वाणी इन चीजों से किसी के बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता है, वो क्या है? अच्छा इंसान। समझ गए? पैसा धन कमाने के तो बहुत सारे रास्ते बेटा, ठीक है, बट हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं हम इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा इंसान बने, मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जीवन में सपने देखना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों ने सपने देखे, एम देखा कभी लक्ष्य लाइफ का कि हमें क्या बनना है? अगर मैं पूछ बेटा क्या बनना है आपको, बताएं आप? आर्मी। आर्मी में क्या बनना है बेटा? नहीं, ये बस ये बेटा ये चीजें जो है ना, देखिए आपको ये पर्टिकुलर पता होना चाहिए। आपके पास टीचर्स है ना, है टीचर्स? गुरु धारण करो, और गुरु धारण करो कि गुरुओं से पूछो जाके। सिर्फ ये नहीं कि किताबों तक ही सीमित नहीं रहना है, किताबों के बाहर चीजें पूछो। या आपके पास तो बेटा किसके पास इतनी सहूलियत होती है, ये गूगल, ये जो आपके पास कुछ भी चीजें आती है ना, सबसे बड़ा है गुरु। गुरु के पास आप जाए, आपको इतनी सारी चीजें पता लगेगी। आप कभी अपनी जो जिज्ञासाएं होती है, जिज्ञासाओं को लेके कभी अपने गुरुओं के पास आपने बातचीत करी? सिर्फ किताबों तक पाठ पढ़ाया, वहां से खत्म हुआ। आप लोगों के मन जहन में कभी प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ सर, कब हुआ सर, क्यों होता है सर ऐसा? पूछा आपने कभी? पूछते हैं? पूछना बहुत जरूरी है। एक आदर्श विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो प्रश्न करता है, वो पूछता है, ऑब्जर्वेशन होती है उसकी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, कब हुआ सर, ऐसा क्यों होता है सर। समझ के बाद उसके बाद आपके टीचर्स आपने जो बनना है उसके बारे में जानना। सिर्फ ये नहीं कि बोलने मात्र के लिए होगा कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है। को क्या जाना है? आर्मी तो बहुत बड़ी बात है बेटा। आर्मी क्या? आर्मी भी है, फोर्सेस भी है। आर्मी होती है जो थल पे लड़ती है, एयर फोर्स होती है जो कहाँ जहाज उससे लड़ती है, नेवी होती है जो जल में है ना। तो आपको क्या बनना है पर्टिकुलरली, और बनना है तो उसके लिए क्या करना है, ये भी अगला क्वेश्चन होगा। अगर आपने, चलो मैंने मान लिया कि आपने जाना है आर्मी में, तो क्या करना है आपको आर्मी में जाने के लिए, बता सकते हैं? कोई बात नहीं, नहीं पता है बेटा, पता करना है। ठीक है, यही इसीलिए हम टीचर्स हैं आप लोगों के पास, है कि नहीं? क्लियर? आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। और हमारे बच्चे इतने मेहनती हैं, आप लोग इतने कुशाग्र बुद्धि हैं कि अगर आप मेहनत करो, ठान लो। और यहाँ पे तो देखो, ये आपको पीछे बोर्ड दिख रहा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मनोटी एजुकेशन ब्लॉक नारक, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना। ठीक है, आपके अपने इस एरिया के लोग जो है, देखो श्री नारायण दत्त शर्मा जी, ये प्रोफेसर है हिंदी के कॉलेज में, ठीक है ना, कितने ज्ञानी पुरुष हैं। श्री प्रकाश दत्त शर्मा जी देखो डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, मुनीलाल पवार सर जो है प्रिंसिपल रिटायर हुए, प्रेम सिंह जी एसडीओ बिजली विभाग। इतने बड़े बड़े अफसर और अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने सेवाएं दी हैं, और इसी विद्यालय से, इसी मिट्टी से पले बड़े हैं। और वो तो टाइम कुछ और था, आप तो इतने अच्छे समय में आपके पास तो इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतनी फैसिलिटीज है। मैं देख रहा था ये इंटरनेट लगा हुआ, नीचे आपके स्मार्ट बोर्ड्स है, एलसीडीज लगी हुई हैं, इतने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आपके पास टीचर्स है। कमी की चीज की है? और वो भी एक टाइम होता था जब इन टीचर्स को पूछना कि उस टाइम टाट पट्टी भी नहीं होती थी बैठने के लिए, घर से बोटू होता था ना, वो लेके आते थे, उसके ऊपर बैठा करते थे। सुबह खा लिया, वो पता नहीं क्या रुकी सुखी खा ली ना, तो फिर रात को ही मिलनी। आप लोगों के पास तो एमडीएम है, पीएम पोषण योजना है, आपके मम्मी पापा घर से आपको अच्छा अच्छा खाना बना के देते हैं, घरों में काम नहीं है, सबसे बड़ी बात। और उस टाइम तो इन लोगों ने काम भी करना दुनिया भर का, घरों में पशुओं के पास जाना, घास लाना, सारे जो है फसलों के काम होते थे। अब है किसी को काम? कोई एक बच्चा बता दो कि सर मेरे को काम ज्यादा होता है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता इस वजह से। कोई भी एक बेटा या बिटिया बता देना को, ऐसा है कोई? नहीं है ना? हाँ, तो फिर तो पढ़ने के लिए टाइम है आपके पास, है ना?
आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, आप उसके अंदर कोई भी प्रश्न आपके जहन में आता है, मान लो विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, विज्ञान में आपको मान लो कोई प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे होती है, जनरेटर कैसे, 9th क्लास के बच्चे कौन है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का आएगा, तो उसमें देखो कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे कार्य करती है, आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखा देंगे वो, और आप ऐसे विजुलाइज करके आप उसको पिक्चर देख के वीडियो देख के आपको बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी चीजें। बट वो तभी आएगा समझ अगर हम अपने विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करेंगे, रील स्टोरीज और ये क्या बोलते हैं गेम से बाहर नहीं निकलेंगे तो उसके लिए आंखें भी खराब कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, और पढ़ाई का तो खैर बुरा हाल हो गई है ना। तो विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। वरदान अभिशाप की हम बात करते हैं तो वरदान तभी साबित होगा ना अगर वरदान की तरह लोगे। बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों की यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मोबाइल तो नहीं यूज करोगे आज के बाद? पक्का? यस सर। चलो ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों ने मेरे से? पूछना है? कुछ प्रॉब्लम है आपको इस विद्यालय के अंदर? नो सर। सब ठीक है? यस सर। पढ़ाई ठीक है? यस सर। और खेल कूद? यस सर। वेरी गुड। टॉयलेट ठीक है? यस सर। पीने का पानी ठीक है? यस सर। तो सब कुछ अच्छा। और पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो आहार मिलता ठीक है? यस सर। होमवर्क करते हैं डेली? यस सर। तो मैं फिर आऊंगा कुछ दिनों बाद आप लोगों के पास। अभी यस सर नहीं है से ही काम चला रहे हैं, बट अगली बार जब आएंगे तो हम प्रॉपर चेक करेंगे क्लासेस में आके। क्लियर? यस सर। और बोलना है, हेजिटेट नहीं करना बेटा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट होने चाहिए हमारे बच्चे। क्लियर? यस सर। कॉन्फिडेंट है ना सभी? यस सर। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।